शुरुआत का दौर 1648-1815। 1648 में वेस्टफेलिया की शांति संधि ने देशों की आजादी और एक दूसरे के मामलों में दखल न देने के सिद्धांतों को स्थापित किया। यहीं से अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति की शुरुआत हुई। अब वियना कांग्रेस 1815। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप का नक्शा फिर से बनाया गया। यूरोप का कॉन्सर्ट, कूटनीति और सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली स्थापित की गई। यूरोप का कॉन्सर्ट 1815 से 1914। इसका ध्यान शक्ति संतुलन बनाए रखने और युद्ध को रोकने पर था। इसने कई संकटों को सफलतापूर्वक निपटाया, लेकिन अंततः पहले विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा। लीग ऑफ नेशंस 1920-1923। पहले विश्व युद्ध के बाद सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने और भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया था। हालांकि यह जापानी और इतालवी आक्रमण को रोकने में विफल रहा। ठीक ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद का दौर 1945-1979। लीग ऑफ नेशंस की जगह संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इस अवधि में विश्व बैंक, IMF और WHO जैसी विशिष्ट एजेंसियों का उदय भी देखा गया। समकालीन चरण 1990 वर्तमान। यह चरण वैश्वीकरण, नई सुरक्षा चुनौतियों और बदलती शक्ति गतिशीलता द्वारा चिन्हांकित किया गया है। इसने WTO और EU जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का विकास भी देखा। यह चरण अंतरराष्ट्रीय संगठनों का मूल्यांकन करने पर केंद्रित है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उनकी प्रभावशीलता, आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों और मानवीय कानून की रक्षा करना, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और जवाबदेही, पारदर्शिता और सुधार सुनिश्चित करना।